चल मेरे साथ ऐसे नहीं चल आप लोग बाकी खुशबू जी मस्ती मजाक करते रहो आप लोग। वो कॉन्ट्रास्ट है कि आप हंसी मजाक कर रहे हो और चुपचाप बैठी हुई है। आप लोग भी चुप रहेंगे वो भी चुप रहेंगे तो चाचा तीनों को उठा के लेके जाएंगे। रोल कीप रोलिंग एंड हेडस्पेस एंड जल्दी तो थोड़ा कॉम्पैक्ट ही कर लो। कीप रोलिंग पासिंग एक्शन। एक लास्ट ट्राई करते हैं, एक लास्ट वन करेंगे। एक्शन। सबको देवा के हाथों में सौंप कर अपने मन को उन्हीं की उन्हीं हाँ रोल कीप रोलिंग एक्शन। सॉरी सर दोबारा देवी माँ ने साकिब को चुना देवी का देवी तो हम लाख कोशिश कर लें जितने हाथ पर मारना। सॉरी सर या हाँ वेरी गुड सर रेडी कीप रोलिंग एंड एक्शन। लेकिन देखा ये बात तो तुम्हें माननी होगी कि अगर देवी माँ ने साकिब को चुना देवी का तो फिर हम लाख कोशिश कर लें जितने हाथ पर ये शादी और अगर नहीं अगर देविका के नसीब में साकिब नहीं है तो फिर ये सब इस रिश्ते को जोड़ने के लिए जमीन आसमान को नायक कर शादी देवियों को अपनी सारी सर क्या लाइन तो सब कुछ देवी माँ के हाथों में साफ तो अपने मन को शांत कर लेना करने से फैसला देवियों को सही कह रहे हैं। हाँ है कि नहीं सर हाथ रख सकते हैं आप आपकी पर्सनल बीवी है। कीप रोलिंग एंड एक्शन। तो फिर सब कुछ देवी माँ के हाथों में सौंप कर अपने आप मन को शांत कर लेना करने से देवी माँ का फैसला है कि नहीं सही कह रहे हैं। कुछ ही पल तो बचे हैं मुझे अपनी छुट्टी के साथ क्यों ना वो सारे पल में खुशियाँ समेटने में लगा दूँ। मैं वो क्या आती हूँ ये सारे जश्न दिल से तुम मान सकते नहीं लाइन गलत है। सही दोबारा रोलिंग एंड एक्शन। सारे जश्न तुम मान सकते दिल से लेकिन ये बात तो तुम ही जानती है कि किस्मत से बढ़कर किस्मत का लिखा हाँ सर अभी जो अपने एक्शन। और ये बात तो तुम ही जानती है रेखा कि मुकद्दर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर देवी माँ ने साकेत को चुना है देविका के लिए तो हम लाख कोशिश करें
अगर देवी माँ वहां से रोल कीप रोलिंग एंड एक्शन। देवी माँ ने साकेत को ही चुना है देविका के लिए, तो फिर हम लाख कोशिश कर लें, जमीन आसमान एक कर लें, ये रिश्ता होगा। और अगर नहीं, लाइन बताओ। एक मिनट दोबारा से लाइन बोल दें। अगर देवी माँ ने साकेत को चुना है देविका के लिए, तो फिर हम लाख कोशिश कर लें, जमीन आसमान एक कर लें, ये शादी होगा। और अगर देविका के नसीब में साकेत नहीं है, तो सब कोशिश कर लें इस जोड़ी को बनाने के लिए, जमीन आसमान एक कर लें, ये रिश्ता है। तो फिर तो टेंशन क्यों है? सब कुछ देवी माँ के हाथों में सौंप दे और अपने मन को शांत कर, सब कुछ ठीक होगा। छोड़ देना, फैसला करेगी देवी, है कि नहीं? ठीक है, सब कुछ अपने माँ को छोड़ देना चाहिए। नहीं देगा तो सब कुछ अच्छा ही। पेटीएम मेरा पाला है मैंने। सर जाने की बात करें सर। रेडी। रोलिंग चाचा हल्का सा राइट। एक्शन। लेकिन एक बात तो तुम्हें ही माननी होगी, देखा मुकद्दर का लिखा कोई नहीं कर सकता। अगर देवी माँ ने साकेत को चुना है देविका के लिए, तो फिर हम लाख कोशिश कर लें, एडी चोटी का जोर लगा। सॉरी और ये तो तुम्हें सॉरी बल्लू रोलिंग एंड कीप रोलिंग एंड मड कीप रोलिंग एंड एक्शन। और ये तो तुझे भी मानना पड़ेगा रेखा कि मुकद्दर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर देवी माँ ने साकेत को चुना है देविका के लिए, तो फिर हम लाख कोशिश कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, ये रिश्ता होगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर देविका के नसीब में साकेत नहीं है, तो फिर ये सब इस जोड़ी को बनाने के लिए जमीन आसमान एक है। ये रिश्ता है। फिर तू की टेंशन देवी माँ के हाथों में सौंप कर अपने आप को टेंशन फ्री कर दूंगा। करेगी जो करेगी, जो उसका फैसला होगा वही हो, है ना? है कि नहीं? मुझे सही कहा। आते बस मेरी देवी का खुश है जहाँ बस नसीब में देवी माँ वही करे जो अच्छा हो। सोच रहा हूँ मैं भी रेखा के बाद एक शादी करेंगे। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। आज भी चुटकी फसल की क्या क्या नहीं सका और ऐसा रोलिंग कीप रोलिंग एंड एक्शन। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। कभी और ऐसा रोलिंग एंड एक्शन। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। हाँ, चुटकी का संगीत क्या क्या उम्र की सजा के रखी है। खूब नाचूंगी, खुश रहूंगी, खुद नाच। हाँ, चुटकी का संगीत क्या क्या उम्र की सजा के रखी है। खुश रहूंगी और खुद नाचूंगी, जी भर के। खुद नाचना तो कोई और सब एक्शन। आज चुटकी का संगीत है और क्या क्या उमंग की सजा के रखी थी मैं। सोचा था बहुत खुश रहूंगी, खूब नाचूंगी। खुद नाचना तो बहुत दूर, कोई और नाच रहा था तो वो भी खुशी खुशी देख नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मन ही नहीं लग रहा। अपने आप को, अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे
जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत गलत हो रहा है। क्या करूं, कैसे समझाऊं अपने आप को, समझ नहीं आ रहा। आज के सीक्वेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी संगीत सेरेमनी का एंजॉय पार्टी चल रहा है, तो फिर इसके बारे में कुछ सी वैसे तो देविका के हर शादी के फंक्शंस में सबसे ज़्यादा मैं उछल कूद करती हूँ, नाचती हूँ, खुशियाँ मनाती हूँ। बट आज संगीत है, बहुत इम्पोर्टेंट सेरेमनी है शादी से पहले की, बट कहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा है और मेरा दिल दिमाग यहाँ पर है ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि मेरा मन यहाँ नहीं है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करनी है फिज़िकली मैं वो बस अपना रही हूँ और निभाते जा रही हूँ। वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि साकेत की देविका के साथ शादी कर ले, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से लगता है कि वो उसके लिए बना ही नहीं है और रवि उसके लिए बना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये शादी रुक जाए या अम्बे माँ देवी माँ ऐसी कोई कृपा कर दे या कोई चमत्कार दिखा दे कि आखिरी घड़ी सही, आखिरी मौके में सही सब कुछ पलट जाए, सब कुछ बदल जाए। लेकिन जहाँ ऊपर वाले की मर्जी होती है वहाँ इंसानों की कभी कुछ नहीं चलती। फिर भी मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ सबके सामने ये जताने की हाँ मैं खुश हूँ। और मैं भी चाहती हूँ, जबकि सच्चाई ये है मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि साकेत और देविका की शादी हो जाए। जी पार्टी का माहौल है, बट आपके चेहरे पे एकदम टेंशन से भरा परेशानी एकदम चेहरे पे दिख रही थी अभी जो सीक्वेंस चल रहा था, तो उसके अंदर ये परेशानी कैसे हटेगी फिर आपकी कितनी देर? ये तो पहले जैसा लटखट पता नहीं, शायद ये परेशानी तभी हटेगी जब हमारा दूल्हा मैं रिप्लेस कर पाऊंगी। और मैं अब तक जितनी कोशिश कर रही हूँ, जितनी भी सच्चाई मेरे सामने आई है, तो मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और देविका के पापा, ये सारे लोग और छोटे बच्चों की तो फैमिली में कभी कुछ चलती नहीं है खैर। सो मैंने सबको मनाने की कोशिश की, रो के समझा के अपनी जिम्मेदारी जता के, लेकिन कोई मेरी बातों पे विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बट मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, संगीत सेरेमनी करनी बहुत ज़रूरी है और ये सारे शादी के फंक्शंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी पूरे दिल से दिमाग से निभाए जा रही हूँ। हर चीज़ भी कोशिश कर रही हूँ सबके सामने बहुत खुशी जताने की कि मैं खुश हूँ। बट जो माँ का दिल होता है सबसे ज़्यादा कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों चीज़ें उनको। तो एट द सेम टाइम जैसे मैं गलत चीज़ों को बढ़ावा देते जा रही हूँ तो मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं बेचैन हुए जा रही हूँ। सब नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं और मैं यहाँ हूँ ही नहीं। तो सीरियल में इसकी बात करें तो सीरियल तो ये चलता रह रहा है, मगर अभी जो सीरियल से कुछ आर्टिस्ट निकल के फिल्मों की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप कब तक जाने का प्लान बना रहे हैं, कब तक जा रहे हो? जी, फिल्में मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। मैं तेलुगु में फ़िल्म कर रही हूँ, तमिल में कर रही हूँ और मैं महाराष्ट्रन हूँ। सो मेरी लास्ट ईयर एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है संघर्ष, राजेश श्रृंगारपुरी के साथ। तो डेली सोप में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि डेली सोप हम रोज़ ही शूट करते हैं और हमारे आने वाले कल का क्या शेड्यूल होता है, किस तरीके से हम शूट करके नहीं पता चल रहा। तो जितने मेरे अपने प्रोडक्शन हैं जो मेरे काम पे विश्वास करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं बाय नेचर एज एन एक्टर,
तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मेरे हिसाब से, कभी उनके हिसाब से डेट मैनेज कर लेते हैं। रही बात बड़े प्रोडक्शन हाउस की और बड़े बड़े फिल्मों की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस टेलीविज़न पे फिल्मों में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोई ना कोई मुझे देख ही लेगा और मैं क्लिक हो ही जाऊँगी। तो तमिल तेलुगु के सिवा तेलुगु के अलावा बॉलीवुड में कब तक आने का इरादा है? सी मैं तो डे वन से कोशिश कर रही हूँ, बाकी ऊपर वाले का मेहर होना चाहिए और जब उसकी मर्ज़ी होती है तब फिर किसी की कोई मर्ज़ी नहीं चलती। सो बस वो एक पल का इंतज़ार है मुझे, वो पल कभी भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। और ये किसके साथ आप डेब्यू करना चाहेंगे बॉलीवुड में? बहुत लंबी लिस्ट सालों से बना के रखी है। फिर भी एक फर्स्ट ड्रीम होगा कि मैं इसके साथ ड्रीम, अगर बाय द वे अगर ऐसा होता तो इन मेल जी मेल ऑफ कोर्स सलमान खान। सलमान खान के साथ ही मैं काम करना चाहूँगी क्योंकि ही इज़ माई ड्रीम मैन। क्या बात इसलिए है। चलिए सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। देखो बंद जल्दी आएंगे। क्यों ला रहे हो? अगर नीचे साकेत जी को पता चला कि मैं वहाँ नहीं और तो हंगामा मचा देंगे। और एक और कुछ है, तो मुझे याद जो बात करनी बाद में करना, अपन यहाँ पे खत्म करना। मेरा कान। दिखा था अपन जो बात करनी यहाँ पे करना, अपन यहाँ पे खत्म दिखा करना। ओके था कहाँ तक? इधर तक। एक्शन। Correct. Check. राज, तूने बोला था मुझे फोन हाथ में पकड़ने को। Take 1 minute. Ready, roll. हाँ? किसने कहा था? किसने नेक्स्ट फोन है मेरे हाथ में? रवि, जो बात करनी है बाद में कर लेना। Okay, cut. Go office. Go office. Go office. Ready. ओके था आज मैं सब राइट राइट देख लो। राइट इधर राइट इधर इधर? बोलो इसको इनका हाथ यहाँ दबाओ उतना ओके रेडी लग रहा ऐसे रहना रोल अभी पर्दा लगाने तीन ऑफ हो गया क्या कर रहे हैं बजरंगी क्या बाकी सब लोग सेटिंग प्रोडक्शन एक सेटिंग वाला नहीं ऊपर ये इस्माइल है किसके हाथ में
टाइम नहीं होगा